इस लेक्चर में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे यूजिंग वन साइड एंड टू एंगल्स। यानी हमारे पास दो एंगल्स और एक साइड दी गई हो तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में यहाँ पे देखें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड करना है ABC ट्रायंगल का, जबकि हमारे पास एक साइड और दो एंगल्स गिवन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट साइड दी गई है, एक ये एंगल दिया गया है और दूसरा ये एंगल दिया गया है, यानी दो एंगल्स और एक साइड दी गई है। और ये हमारे पास केस 2 था जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे। हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ हमने लिखी। इसके लिए फॉर्मूला हम जानते हैं, जब एक साइड और दो एंगल्स दिए गए हों तो उस फॉर्मूला के लिए हमारे पास क्या है कि थर्ड एंगल भी हमें चाहिए होता है। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 होता है और 180 में से हमने माइनस करेंगे अगर दोनों एंगल्स को जो कि गिवन एंगल्स हैं अल्फा और गैमा, तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे अल्फा और गैमा की। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आई, ये हमने गैमा की वैल्यू पुट कर दी। 180 में से दोनों वैल्यूज माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बीटा का 98 डिग्री 2 मिनट। तो ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम फॉर्मूला इजीली लगा सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये हमारे पास सेकंड केस है, सेकंड केस के ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सारे फार्मूलाज को। तो उन फार्मूलाज में ये कौन सा यूज़ होगा, क्योंकि बी साइड दी गई है तो बी स्क्र साइन गैमा साइन अल्फा ओवर साइन बीटा। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब हम इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। तो बी की वैल्यू हमारे पास 25.4 है, उसका स्क्वायर आ जाएगा। साइन ऑफ गैमा की वैल्यू हम यहाँ पे लिखती, ये अल्फा की वैल्यू हमने लिखी, साइन अल्फा था और डिनोमिनेटर में साइन बीटा था तो बीटा की वैल्यू लिखती। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 25.4 का हमने स्क्वायर ले लिया और स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। साइन ऑफ 36 डिग्री 41 मिनट हम करेंगे सॉल्व इस पे कैलकुलेटर पे, तो 0.597 आ जाएगा। और इसी तरह से साइन 45 डिग्री 17 मिनट फाइंड करेंगे, 0.711 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है साइन 98 डिग्री 2 मिनट, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.99 आ जाएगा। और ये 2 कहाँ चला गया, ये 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, डिनोमिनेटर में था तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया। अब क्योंकि सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ऊपर इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे दोनों वैल्यूज़ को यानी 2 और 0.99 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा 273.85 और डिनोमिनेटर में 1.98, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मिला, 138.29 यूनिट्स। ये हमारे पास इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया, जो कि हमने यही फाइंड करना था।